नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका लाइफ डिजाइनर एस्ट्रोलॉजर कुणाल कुमार। आज मैं आपके सामने ज्योतिष जगत की एक बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण घटना की बात करने जा रहा हूं। एक ऐसी घटना जो सालों में कभी एक बार होती है और जिसका सीधा असर हम सबकी जिंदगी पर पड़ता है। 2 जून 2026 की सुबह को, याद रखिए डेट, 2 जून 2026 की सुबह ठीक 6:30 पर ज्योतिष की बात करूं तो दुनिया का सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 12 साल बाद ज्ञान, सुख और आपके भाग्य के जो मालिक हैं देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि यानी कि कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। ज्योतिष में गुरु ग्रह का यह गोचर सबसे बड़ी ज्योतिषीय घटना माना जाता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। ये एक शुभ ग्रह है। ये जहां पर देखते हैं वहां से व्यक्ति की किस्मत को दिन दूनी, 4 चौगनी, 10 गुना, 50 गुना भी तरक्की दे देते हैं। और इस बार तो वे खुद अपनी सबसे मजबूत स्थिति में आ रहे हैं। तो तैयार हो जाइए, अगले कुछ महीनों तक गुरु का यह महाबदलाव आपकी राशि पर बहुत बड़ा प्रभाव, पॉजिटिव प्रभाव डालने वाला है। आपके करियर, पैसे और परिवार में, यानी कि मैं कह सकता हूं कि आकाश मंडल में एक ऐसा महाबदलाव होने जा रहा है जो चुपचाप आपकी जिंदगी की पूरी स्क्रिप्ट को बदलने की ताकत रखता है। अगले कुछ महीनों तक चलने वाला गुरु का यह उच्च सफर आपकी बंद किस्मत का ताला खोलने वाला है। कैसे खोलेगा, इस पर बात करते हैं। आपके करियर में रिश्तों को कैसे रीडिजाइन करेगा, तो आइए इस पूरे लॉजिक को और विस्तार से समझते हैं। ज्ञान और भाग्य के कारक जो हैं गुरु, जब अपनी उच्च राशि में आएंगे तो सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि ज्योतिष में गुरु बृहस्पति का क्या महत्व है। गुरु बृहस्पति को ज्योतिष में ग्रहों में मंत्री पद मिला हुआ है। इन्हें संतान, विवाह, धन संपत्ति और ज्ञान का कारक ग्रह माना गया है। जैसे ही बृहस्पति चंद्रमा के अधिपत्य वाली कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, इनके प्रभाव में अचानक से बढ़ोतरी हो जाएगी। कर्क राशि बृहस्पति की उच्च राशि है, यानी कि कर्क राशि में आकर बृहस्पति उच्च के फल देने लग जाएंगे। तो वो उच्च फल क्या है आपकी राशि के लिए, उसका क्या महत्व है, तो आइए शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के 9वें यानी कि भाग्य के मालिक और 12वें यानी कि विदेश और खर्चे के भाव के मालिक हैं। और इस महागोचर के दौरान वे आपकी राशि से 4थे भाव यानी कि सुख, संपत्ति, इनकम, आय, भूमि, वाहन, माता के स्थान में प्रवेश करने जा रहे हैं। जब भाग्य का मालिक खुद आपके सुख भाव में आकर उच्च के हो जाएं, तो समझ लीजिए आपके जीवन में खुशियों की सौगात आने वाली है। अगर लंबे समय से कोई पुश्तैनी जमीन या पैतृक संपत्ति का विवाद चल रहा था, तो इस दौरान आपका फैसला आपके पक्ष में आने वाला है। देवगुरु की कृपा से इस समय कोई बना बनाया मकान या फ्लैट या कोई गाड़ी खरीदने के बहुत अच्छे मजबूत योग बन रहे हैं। प्रॉपर्टी में किया गया निवेश आपको बड़ा रिटर्न दे सकता है। पारिवारिक सुख और मन में प्रसन्नता, पिछले काफी समय से मानसिक रूप से जो भी आपके जीवन में उथल पुथल चल रही थी, वह अब शांत होने वाली है। घर परिवार में एक सकारात्मक माहौल बन सकता है। माता जी के स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है और उनके आशीर्वाद से आपके कितने सारे ऐसे काम जो बिगड़े हुए थे वो बनने वाले हैं। आपके मन में एक अनोखी शांति और प्रसन्नता बनी रहने वाली है। 4थे भाव में बैठकर गुरु बृहस्पति आपके सुख साधनों को तो बढ़ाएंगे ही, साथ ही आपके घर में शहनाइयां भी बजने या धार्मिक मांगलिक कार्य जैसे कथा, हवन, मुंडन ऐसे भी होने के पूरे योग के संकेत मिल रहे हैं। आपके मन में इस दौरान भौतिक चक्रव्यूह से निकलकर आध्यात्म और धार्मिक गतिविधियों की ओर आपका मन झुकने वाला है। करियर की बात करूं तो करियर में शानदार सफलता, कार्य क्षेत्र में आप अपनी बुद्धिमानी, सूझबूझ और पिछले अनुभवों के बल पर अपनी स्थितियों को और मजबूत बनाने वाले हैं। आपके काम की तारीफ होने वाली है। आपके काम की जितनी तारीफ होगी, समझ लीजिए उसका भी बेनिफिट आने वाले समय में आपको मिलने वाला है। जो लोग विदेश गए हुए हैं या विदेश गए हुए थे, उन्हें इस दौरान वापस आने या स्वदेश लौटने, अपने वतन लौटने का एक अच्छा मौका प्राप्त होने वाला है। जो लोग यूएस में रह रहे थे
जो ई वीजा पर थे या जिनको भी ग्रीन कार्ड नहीं मिला था, तो उनको ग्रीन कार्ड मिलेगा और उनका योग बनेगा कि वो अपने देश वापस लौट सके, जो कितने वर्षों से अभी तक लौट नहीं पा रहे थे। आपके खर्चे थोड़े बहुत बढ़ सकते हैं, लेकिन वे सभी खर्चे शुभ और अच्छे कामों पर ही होंगे। सावधानी की अगर मैं बात करूं तो इस सुनहरे समय में एक बात का आपको खास ध्यान रखना है कि परिवार में या कार्य क्षेत्र में खुद को सर्वोत्तम यानी कि सब कुछ जानने वाला समझने की भूल बिल्कुल ना करें। अहंकार से बचना है और सबके साथ मिलजुल कर रहना भी है और सबके साथ मिलजुल कर आगे बढ़ना भी है, तभी इस गोचर का पूरा फल आपको प्राप्त हो सकता है। उपाय भी मैं आपको देने जा रहा हूं कि बृहस्पतिवार के दिन भूरी गाय को बेसन की रोटी या हल्दी लगी हुई रोटी खिलाना आरंभ कर दें। यह आपके भाग्य को और मजबूती देगा, जिससे आपके जीवन में दिन दूनी चार चौगुनी तरक्की होती चली जाएगी। अगर मैं बात करूं उपाय की, तो ये उपाय आपकी किस्मत में जितने भी अभी तक रुके हुए बंद दरवाजे थे, सबकी चाबी है। तो ये बहुत प्यारा उपाय है, इसको सब मेष राशि वाले जरूर ध्यान से सुने और करें, और जितने भी आपके दोस्त हैं, सगे संबंधी हैं, सबको ये वीडियो शेयर करें ताकि उनके भी भाग्य में वृद्धि हो सके। वृषभ राशि की बात करते हैं। गुरु का गोचर यानी कि गुरु का महागोचर 2026 वृषभ राशि जातकों के लिए अच्छे परिणाम लेकर आ सकता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के लिए 8वें और 11वें भाव के स्वामी हैं। इस गोचर के दौरान बृहस्पति आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। तीसरे भाव में छोटी यात्राएं, भाई बहन, साहस, पराक्रम, इन सब को देखा जाता है। पास में काम करने वाले, साथ में काम करने वाले लोग, इन सब का विचार किया जाता है। सहोदर ये देखे जाते हैं। आपकी रुचि और हॉबी में बढ़ोतरी होने वाली है। कुछ ऐसी गतिविधियों में आपका मन लगने वाला है जो धर्म और ज्ञान से संबंधित होंगी। आप लोगों को अपने ज्ञान और वाणी से प्रभावित करने में सफल रहेंगे। भाई और बहनों से आपके संबंध मधुर बनेंगे और उनका सहयोग आपके साथ भी बना रहने वाला है। साथ ही आप भी उनका हर पल सहयोग करते हुए नजर आएंगे। छोटी छोटी धार्मिक स्थलों की यात्राएं जो है करने की स्थितियां बनती रहेंगी और आप यात्राएं करते भी रहेंगे। आपकी छोटी छोटी सी यात्राएं होंगी, लेकिन वो सुखकर साबित होंगी। परिवार के सदस्यों में सामंजस्य देखने को भी मिलेगा। इस दौरान आपके अंदर आलस्य की बढ़ोतरी हो सकती है, उस पर विजय पानी, उससे दूर रहना है। उससे जितना दूर रहने का प्रयास करेंगे, उससे जितना दूर रहेंगे, आपकी ग्रोथ के लिए वो उतना अच्छा है। नहीं तो आपके हाथ से बहुत सारे ऐसे अवसर हैं जो बहुत बड़े बड़े अवसर, बहुत सारे अवसर आपके हाथ से निकल सकते हैं। बृहस्पति महाराज की कृपा से वैवाहिक संबंधों में चली आ रही जितनी भी कड़वाहट है, उससे मुक्ति मिलने वाली है। आपसी सामंजस्य बेहतर बनेगा और रिश्ते आपके और मजबूत होंगे। लंबी यात्राओं के माध्यम से आप अपनी आध्यात्मिक साधनाओं को पूरा कर सकते हैं। पिता से संबंध मजबूत रहने वाले हैं। आपकी आमदनी में भी बढ़ोतरी होने वाली है और एक से ज्यादा माध्यमों से आमदनी होने के भी आपके योग बन रहे हैं। आपकी जो आय अभी तक चल रही थी, उसमें वृद्धि होने के भी योग हैं। सेहत के मामले में अगर मैं बात करूं तो थोड़ी सावधानी आपको बरतनी होगी। उपाय अगर मैं बात करूं तो बृहस्पतिवार के दिन पीपल वृक्ष को स्पर्श किए बिना जल चढ़ाना आपके लिए उत्तम साबित होगा, और वहीं पर बैठ करके आपने ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये उपाय आपके जितने भी बंद दरवाजे हैं उनको भी खोलेगा और आपकी कार्य शक्ति, कार्य क्षमता और आपको एनर्जेटिक भी बनने में पूरा सहयोग करेगा। बात करेंगे अब मिथुन राशि की। बृहस्पति महाराज मिथुन राशि से दूसरे भाव में गोचर करेंगे। बृहस्पति आपकी राशि के लिए 7वें और 10वें घर के स्वामी होकर के आपकी जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। यह गुरु का गोचर यानी कि यह गुरु का महागोचर 2026 आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि लेकर आने वाला है। दूसरे भाव में बृहस्पति के आने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने वाला है। आपके बैंक बैलेंस में सुधार होगा। वित्तीय योजनाओं से प्राप्त धन का आप निवेश करेंगे और नई नई बचत योजनाओं में उनको लगाने वाले हैं, जिससे आपको प्रचुर मात्रा में धन लाभ होने के योग बनेंगे। ऐसे में आपकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे और समृद्ध और समृद्ध और समृद्ध होने लग जाएगी। आपके परिवारजनों की अगर मैं बात करूं तो आपका जो प्रेम है वो उनके साथ बढ़ने वाला है। कुटुंब के लोग पारिवारिक मूल्यों को महत्व देंगे और एक दूसरे का ध्यान भी रखेंगे। आपकी वाणी में भी
अधिकार बढ़ेगा। यानी कि अब तक आपकी वाणी जो लोगों को खराब लगती थी, अब आपकी बातें लोगों को समझ आने लगेंगी कि आप जो बातें करते थे उनके फायदे के लिए ही करते थे, और लोग आपकी वाणी से प्रभावित होकर आपकी बात को भी मानेंगे। पैतृक व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए भी मैं बोलना चाहूंगा कि यह समय बहुत ही लाभ कमाने का है। जीवन साथी के माध्यम से भी धन लाभ होने के अच्छे योग हैं, और नौकरी में भी आपकी आर्थिक स्थिति और बढ़िया और मजबूत होती जाएगी। यानी कि आपकी तनख्वाह में भी वृद्धि होने के संकेत मिल रहे हैं, और आपको रोग से, यानी कि कोई लंबा रोग, कोई पुराना रोग, अगर पुरानी बीमारी कोई चल रही थी तो उससे भी छुटकारा मिलने के योग हैं। शत्रु शांत होंगे और ऋण में भी कमी आएगी। यानी कि आपकी इनकम ऑफ ग्रोथ इतनी होगी कि आप काफी समय से जिस कर्जे से परेशान थे, उस कर्जे से आपको मुक्ति मिलती चली जाएगी। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों की अगर मैं बात करूं तो हिस्सा लेने का 100% आपको मौका मिलेगा। परिवार में किसी नए सदस्य के आगमन के भी योग बन रहे हैं। किसी सदस्य का जन्म होना अथवा किसी का विवाह होना या विवाह होने की स्थिति ऐसी जन्म लेगी जो कि आपके पूरे परिवार के घर के लिए शुभकर साबित होगी। यानी कि कोई ना कोई मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रोग्राम आपके घर में संपन्न होने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बढ़ेगा और नौकरी में आपके प्रयास और अनुभव का आपको लाभ मिलने वाला है। उपाय अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छा उपाय है कि गुरुवार के दिन अपनी जिह्वा पर केसर लगाना आपको बहुत ज्यादा फायदा दे सकता है। और एक 2 ग्राम केसर सिल्वर बॉक्स में डाल के अपने बेड के सिराने रख लें, जिससे आपके सराउंडिंग एक पॉजिटिव ऑरा उत्पन्न होती रहेगी। किसी भी नकारात्मक प्रभाव से आप मुक्त रहेंगे। यानी कि जब आप सोएंगे तो आपको अच्छी नींद आएगी, और जब आप उठेंगे तो अपने आप को आप तरोताजा महसूस करेंगे। तो बहुत अच्छा उपाय है ये, और कर सकते हैं। हर मिथुन राशि वाले इस उपाय को कर सकते हैं, जो कि ये सबको लाभ देने वाला है। बात करेंगे अब कर्क राशि की। देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि से प्रथम भाव में गोचर करेंगे। यानी कि यह आपकी ही राशि में गोचर करने वाले हैं, जहां यह उच्च अवस्था में आने वाले हैं। बृहस्पति का आपकी राशि में आना आपके लिए अत्यंत लाभदायक साबित होने वाला है। यह आपके 9वें भाव और 6ठे भाव के स्वामी होकर लगन में स्थित होंगे। देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए बहुत ही अपार सक्सेस, अपार धन, अपार सफलता प्रदान करने वाला है। आपके निर्णय लेने की जो क्षमता है उसका विकास होगा। आप सुंदर दिखना चाहेंगे, शारीरिक स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, चेहरे पर चमक बढ़ेगी और व्यक्तित्व का विकास होने वाला है। यानी कि आपके जो फेम है वो बढ़ने वाला है। चारित्रिक रूप से अगर मैं बात करूं तो आप उन्नत होने वाले हैं और अच्छे कार्य करेंगे। साथ ही अच्छे लोगों की संगति में आपको अच्छे लाभ मिलने वाले हैं। दान पुण्य हवन करना आपका, ये समझ लीजिए कि आपका ये ऐसा माहौल डेवलप होने वाला है कि आपके चारों तरफ इर्द गिर्द खुशियों का माहौल जन्म लेने वाला है। आपके घर में, आपके परिवार में, आपके सदस्यों में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। इससे आपका यश भी बढ़ेगा, कीर्ति भी बढ़ेगी। दान पुण्य हवन यज्ञ अगर आप करना पसंद करते हैं तो इस समय आपका और ज्यादा मन करेगा कि मैं और ज्यादा हवन और ज्यादा यज्ञ करूं। इससे आपका यश भी बढ़ेगा और आपकी कीर्ति में भी बढ़ोतरी होगी। आप आरोग्य भी रहेंगे और आपको संतान सुख भी प्राप्त हो सकता है। अगर आपको पुत्र सुख नहीं मिला है तो इस साल आपको बृहस्पति का गोचर पुत्र सुख भी प्राप्त करा सकता है। प्रेम संबंधी मामलों में सफलता मिलेगी और विद्या के मामले में भी आप भाग्यशाली साबित होंगे। यानी कि एग्जाम में वही चीजें आएंगी जो आप ऑलरेडी पढ़कर आए हैं। बृहस्पति महाराज की कृपा से आपको ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है। विभिन्न गुण आपकी मदद करेंगे। वैवाहिक संबंधों में चले जा रहे जितने भी मतभेद थे वो सब दूर होते चले जाएंगे और आपसी प्रेम में भी बढ़ोतरी होने वाली है। व्यापार में उन्नति के विशेष योग बन रहे हैं। आप अकेले व्यवसाय करते हैं या किसी के साथ पार्टनरशिप में करते हैं, दोनों ही जगह पर आपको इसका भरपूर लाभ मिलने वाला है। धार्मिक और लंबी यात्राओं के योग हैं। आप लोगों की मदद करेंगे, परोपकारी जितने भी कार्य करेंगे, जीवन में जितने भी आप अच्छे कार्य करेंगे वो सब जीवन में आप व्यतीत करने वाले हैं, जिससे समाज में आपकी पकड़ मजबूत होगी और आपकी लोकप्रियता में भी बढ़ोतरी होने वाली है। धन लाभ के अच्छे योग इस साल आपके बनने वाले हैं। उपाय की अगर मैं बात करूं तो बृहस्पतिवार के दिन अपने मस्तक पर केसर का तिलक अथवा
हल्दी का तिलक लगाना आपके लिए बड़ा सुखकर साबित होगा। और सोमवार के दिन कच्चे दूध में केसर या हल्दी डाल करके शिवलिंग पे चढ़ाएं और ओम ऐहि श्री बृहस्पति नमः इस मंत्र का जाप करते रहने से सभी समस्याओं से मुक्ति भी मिलेगी और आपकी कुंडली में जो बृहस्पति का महागोचर आपके लगन में है उसका मैक्सिमम बेनिफिट भी आप प्राप्त कर पाएंगे। बात करेंगे सिंह राशि की। देव गुरु का यह महागोचर सिंह राशि से 12वें भाव में होगा, जो आपके 5वें और 8वें भाव के स्वामी हैं। आपकी राशि के लिए गुरु गोचर 2026 अनुकूलता के साथ साथ कुछ सावधानी रखने पर भी ध्यान देने की तरफ संकेत दे रहा है। द्वादश भाव में बृहस्पति का गोचर खर्चों के दृष्टिकोण से बढ़ोतरी लेकर आने वाला है। आपके खर्चों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि खर्च अच्छे कार्यों पर ही होंगे, जैसे कि पूजा पाठ में, दान में, घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में, समृद्ध घर को बनाने में, सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी और घर में किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर भी खर्चा हो सकता है। सभी खर्चे आवश्यकता अनुसार होंगे, जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन आपके खर्चे बढ़ने से आर्थिक स्थिति पर थोड़ा सा दबाव बढ़ने वाला है, जिसका आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। यदि आप विदेश में रहते हैं अथवा किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत हैं, तो इस दौरान आपको अच्छा धन लाभ भी प्राप्त हो सकता है। आप अपने धन का निवेश करने में भी सफल साबित होंगे। इस दौरान शेयर बाजार में भी निवेश करना आपको सफलता दिला सकता है। पारिवारिक संबंधों में भी मजबूती आएगी। घर परिवार के सदस्यों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। सुख संपत्ति की अगर मैं बात करूं तो वो भी साधन बढ़ने वाले हैं। स्वास्थ्य में गिरावट तो आएगी, लेकिन बीच बीच में कुछ नई स्वास्थ्य समस्याएं थोड़ी सी आपको परेशान कर सकती हैं। आपको अपने खान पान पर, दिनचर्या पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आपका अगर स्वास्थ्य बिगड़ता है तो उससे आप लंबी बीमारी भी झेल सकते हैं, लंबे समय के लिए बीमार पड़ सकते हैं। आप अच्छे कार्यों को करेंगे और अपने ससुराल पक्ष से भी आपके जो संबंध है वो मधुर रहने वाले हैं। आप एक विद्यार्थी हैं तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश भी जाने का आपको एक अच्छी प्रपोजल प्राप्त हो सकता है और शायद आप जा भी सकते हैं। अगर मैं उपाय की बात करूं तो आपको बृहस्पतिवार के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का रोज 108 बार जाप करते रहें और आप कुछ समय में ये फील करेंगे कि आपके जो बेनिफिट्स थे वो बढ़ते जा रहे हैं और जो आपके जीवन में प्रॉब्लम चल रही थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो ये उपाय ब्रह्मास्त्र की तरह आपके जीवन में काम करने वाला है। बात करेंगे कन्या राशि की। बृहस्पति महाराज आपके चौथे और 7वें भाव के स्वामी हैं, जो कि अब गोचर करके कन्या राशि से एकादश भाव में आने वाले हैं। आपके लिए यह गोचर आपके लिए खुशियों का द्वार खोलने वाला है और आपकी आय में भी बढ़ोतरी करेगा। गुरु का महागोचर 2026 से आप आर्थिक रूप से प्रगति करने वाले हैं और आमदनी के साधन भी आपके बढ़ने वाले हैं। आपके इच्छाओं की पूर्ति होगी। मन में जो भी योजनाएं सोच रखी थी आपने, उन्हें पूरा करने का अब समय आ गया है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी और मजबूत होने वाली है। बड़े और सम्मानित लोगों के दायरे में भी आप शामिल होंगे। आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा। शिक्षा में उत्तम सफलता आपको प्राप्त हो सकती है और विद्यार्थियों में आपको एक सफल और उद्यम विद्यार्थी के रूप में यह पहचान भी दिला सकती है। ये ऐसा समय है जिसको आपको बिल्कुल भी जाने नहीं देना। आलस्य से आपको दूर भागना है, क्योंकि आलस्य की बढ़ोतरी होगी, जिससे दूर होना ही आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप इससे दूर नहीं होंगे तो महत्वपूर्ण अवसर आपके हाथों से निकलते चले जाएंगे और कार्यों में भी रुकावट आती चली जाएगी। भाई बहनों के लिए समय अच्छा रहेगा और उन्हें भी सफलता मिलने वाली है, उनसे आपको भी लाभ मिलेगा। प्रेम संबंधी मामलों के लिए अगर मैं बात करूं तो यह शुभ समय है। इस गोचर से आपके प्रेम विवाह के भी योग बन रहे हैं। अविवाहित जातकों के विवाह का भी संकेत मिल रहा है। संतान प्राप्ति के भी शुभ समाचार विवाहित जातकों को मिल सकते हैं। विवाहित संबंधों में खुशियां बढ़ेंगी और आपस में भी प्रेम बढ़ने वाला है। आपको अपनी माता से भी लाभ प्राप्त हो सकता है और जीवन साथी भी लाभ आपको प्राप्त करवा सकता है, यानी कि आपको आपके पार्टनर से भी लाभ प्राप्त हो सकता है। व्यापार से प्रचुर धन लाभ होने के पूरे योग बनेंगे। अगर मैं उपाय की बात करूं तो बहुत ही प्यारा उपाय है। आपको बृहस्पतिवार के दिन केले का एक वृक्ष लगाना है
वृक्ष रोपण करना है और उसकी पूजा अर्चना करते रहना आपके किस्मत के सारे द्वार खोलता चला जाएगा। तो ये बहुत ही प्यारा और उत्तम उपाय है, जरूर करें। बात करेंगे अब तुला राशि की। दोस्तों, तुला राशि में गुरु का महागोचर 2026 10वें भाव यानी कि कर्क राशि 2026 में 10वें भाव में होने जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं। इस गोचर के परिणाम स्वरूप आपके काम में तरक्की आएगी, लेकिन आपको अति आत्मविश्वास का शिकार होने से भी बचना होगा। यदि आप अति आत्मविश्वासी हो जाते हैं तो फिर कार्य क्षेत्र में समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। आप अपने आसपास के लोगों को अपने से कम समझेंगे तो आपके अंदर अहंकार को ये और बढ़ावा देंगी, जिससे आप कार्य क्षेत्र में खुद ही समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं या स्वयं उत्पन्न हो सकती हैं। पारिवारिक जीवन में अगर बात करूं तो सामंजस्य बना रहेगा। माता पिता से भी संबंध आपके मधुर रहेंगे और उनके स्वास्थ्य से जितनी भी संबंधित समस्याएं जो भी चल रही थी उनमें भी कमी आती महसूस हो रही है, यानी कि कमी भी आएगी और समाप्त भी हो जाएगी। इस दौरान कुटुंब में बढ़ोतरी होने के योग हैं। अगर कोई बच्चा होने के योग हैं तो बच्चा होने के आपको शुभ संकेत मिल रहे हैं। और अगर मैं बात करूं आर्थिक चुनौतियों की, और इस दौरान आर्थिक चुनौतियां भी कम होंगी, मानसिक तनाव में भी कमी आएगी। विरोधियों पर आपकी पकड़ मजबूत होने वाली है। वह आपके सामने आने की हिम्मत नहीं करेंगे, ना आएंगे ना वो हिम्मत जुटा पाएंगे। आप अपने निजी प्रयासों से कार्य क्षेत्र में अपनी स्थिति को और मजबूत बनाने वाले हैं। आपके सहकर्मियों का पूर्ण सहयोग आपका साथ देगा और उनकी बदौलत आप नौकरी में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और आने वाले समय में नौकरी की अगर मैं बात करूं तो अच्छी प्रमोशन के भी योग में देख रहा हूं। आपकी पदोन्नति हो सकती है। यदि आप कहीं दूसरी जगह नौकरी ट्राई कर रहे हैं या कहीं बाहर निकलने की ट्राई कर रहे हैं तो 100% आपके स्थानांतर के भी योग बन रहे हैं। छोटी छोटी यात्राएं काम में आपको मददगार बनेंगी और आपको उसका फायदा भी मिलेगा। भाई बहन आपके कार्य क्षेत्र में आपकी मदद करेंगे। अगर मैं उपाय की बात करूं तो प्रतिदिन दूध में केसर डालकर उसका सेवन करना आपके लिए अपने आप में एक बहुत अच्छा उपाय है। और सोने से पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय 11 बार इस मंत्र का जाप कर लें, जो कि आपके तमाम बिगड़े हुए काम से आपको मुक्ति दिलाएगा। तमाम बिगड़े हुए काम जो है बनते चले जाएंगे और आपकी प्रोग्रेस होती चली जाएगी। बात करेंगे दोस्तों वृश्चिक राशि की। बृहस्पति महाराज आपके दूसरे और 5वें भाव के स्वामी। वृश्चिक राशि वालों के लिए बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से 9वें भाव में होगा। यह भाग्य स्थान भी कहा जाता है और काल पुरुष कुंडली के अनुसार बृहस्पति की धनु राशि 9वें भाव में ही होती है। ऐसे में धार्मिक गतिविधियों में भी आपका रुझान बढ़ेगा और आप उनमें बढ़ चढ़कर भी हिस्सा लेंगे। सामाजिक रूप से आपकी उन्नति भी होगी, साथ ही आपका यश और मान भी बढ़ेगा। आपकी सामाजिक और लोकप्रियता में भी बढ़ोतरी होने वाली है। गुरु गोचर 2026 आपके जीवन की चुनौतियों को भी कम करने वाला है। आपकी सही निर्णय लेने की क्षमता और मजबूत होगी और गलत कामों से आप दूरी बनाएंगे। अच्छे लोगों की संगति आपको पसंद आएगी और आप यात्राएं करना पसंद करेंगे। तीर्थ यात्रा के भी योग बनेंगे और यदि आप इच्छुक हैं और प्रयास कर रहे हैं तो विदेश यात्रा करने के भी अवसर आपको प्राप्त होंगे और हो सकता है कि आप बाहर भी चले जाएं। भाई बहनों की मदद के लिए भी आप सदैव तत्पर रहेंगे, लेकिन किसी बात को लेकर उनसे खटपट भी हो सकती है। कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों से अच्छा व्यवहार करें। संतान संबंधित सुखद समाचार आपको प्राप्त हो सकते हैं और आपकी संतान की उन्नति भी आपको इस साल सुखकर साबित होगी। प्रेम संबंधी मामलों में भी आपको सफलता मिलेगी। आपका प्रेम परवान चढ़ सकता है। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपको आपका प्रेमी मिल सकता है, पार्टनर मिल सकता है और आपकी बातें शादी तक जा सकती हैं। और ईश्वर की कृपा भी आपको इस साल बहुत प्राप्त होने वाली है, जिससे आपका प्रेम संबंध जो है वो सही दिशा में आगे बढ़ता हुआ मिलने वाला है। विद्यार्थियों के लिए बृहस्पति का यह गोचर सबसे ज्यादा शुभ प्रभाव लेकर आएगा। उच्च शिक्षा में उत्तम सफलता मिलेगी और विदेश जाकर पढ़ने का मौका भी मिल सकता है। आपकी गणना अच्छे विद्वान विद्यार्थियों के रूप में भी हो सकती है।
पैतृक मामलों की अगर मैं बात करूं तो आपको सफलता मिलेगी, नौकरी में स्थानांतरण के योग भी हैं, लेकिन यह स्थानांतरण आपके पक्ष में ही होगा। इसके लिए थोड़ा सा अधिक प्रयास आपको करना पड़ेगा, यानी कि आपको पहल दिखानी होगी। और अगर मैं उपाय की बात करूं तो आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी की उपासना करनी चाहिए और उन्हें पीले चंदन अर्पित करने चाहिए, पीले पुष्प अर्जित करने चाहिए। और कभी भी किसी भी थर्सडे के दिन आपने विष्णु भगवान का पाठ करना या विष्णु भगवान की आरती करना आपके लिए बड़ा ही सुखकर साबित होगा। केसर का प्रसाद बनाकर भी आप अपने घर के परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनमें बांट सकते हैं। ऐसा करना आपके परिवार में प्रेम को और बढ़ाएगा। बात करेंगे अब धनु राशि की। गुरु आपकी राशि यानी कि धनु राशि के स्वामी ग्रह भी हैं। बृहस्पति का यह गोचर आपकी राशि से 8वें भाव में होगा और यह आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण और बड़े बदलाव लेकर भी आने वाला है। या आप ऐसे समझ लीजिए कि जितने भी बड़े बदलाव हैं उसमें यह सक्षम रहेगा। देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए खट्टी मीठी घटनाएं लेकर आ रहा है। जहां एक तरफ आपकी आध्यात्मिक क्षमता का विकास होगा, वहीं अगर मैं बात करूं तो आप विशुद्ध ज्ञान की खोज करने वाले व्यक्ति के रूप में भी अपनी पहचान बना सकते हैं। वहीं सांसारिक सुखों और भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति मन में विरक्त का भाव भी उत्पन्न हो सकता है। गुरु गोचर 2026 आपकी आर्थिक योजनाओं में कुछ कमी लेकर आएगा। बृहस्पति ग्रह के इस गोचर के प्रभाव से आपके स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, अपनी पकड़ में जकड़ सकती हैं। उनके प्रति आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान देने की आवश्यकता 100% है। पारिवारिक संपत्ति से जुड़ी कुछ समस्याएं जन्म ले सकती हैं, जिससे परिवार में विवाद भी पैदा हो सकता है। आपको उन पर भी ध्यान देना होगा। आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी और अवांछित यात्राएं भी हो सकती हैं, लेकिन अप्रत्याशित रूप से धन लाभ होने के भी योग बन रहे हैं, जैसे कि अकल्पित लाभ, अचानक से धन लाभ, ये 8वें घर से देखा जाता है। किसी पैतृक संपत्ति के प्राप्त होने की स्थिति बन रही है। आप किसी विद्वान को अपना गुरु मानकर उनसे शिक्षा भी ले सकते हैं, दीक्षा भी ले सकते हैं। परिवार की जिम्मेदारियां निभाने पर भी आपको ध्यान देना होगा, जिसमें कुछ ना कुछ परेशानियां आएंगी जो कि आपको परेशान करेंगी, लेकिन आप उन पर पूरा ध्यान देकर उन कार्यों को भी भली प्रकार से कर सकते हैं। उपाय की बात करूं तो आपको प्रतिदिन 108 बार देवगुरु बृहस्पति जी के बीज मंत्र का जाप करना है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः। यह मंत्र आपको आपकी हर समस्या से मुक्ति दिलाता चला जाएगा। दोस्तों, बात करेंगे अब मकर राशि की। मकर राशि से 7वें भाव में बृहस्पति का गोचर होने जा रहा है। यह आपके लिए 3रे और 12वें भाव के स्वामी ग्रह हैं। गुरु गोचर 2026 आपके लिए वैवाहिक संबंधों में अच्छी खबर लेकर आ सकता है। वैवाहिक संबंधों में मजबूती आएगी। जीवन साथी के साथ रिश्तों में आपसी सामंजस्य भी बढ़ने वाला है और आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। तरक्की मिलने के योग भी बनेंगे। उनके जीवन स्तर में भी सुधार होने वाला है और वह एक आदर्श साथी के रूप में भी आपका साथ देंगे। आपसी गलतफहमियां भी दूर होंगी, रिश्तों में सुधार होगा और आप एक दूसरे पर भी पूरा भरोसा करने वाले हैं। व्यापार करने वाले जातकों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि यह समय उत्तम लाभ प्राप्त करने का रहेगा। आपके व्यापार में निरंतर वृद्धि होगी और आप नई नई योजनाओं शुरू करने का प्रयास करेंगे। अगर आप कोई नया व्यवसाय शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको उसमें बहुत अच्छी सफलता मिलने वाली है, तो बिल्कुल भी बिना देर किए वो जरूर करें। आपकी आय के साधनों में भी बढ़ोतरी होने वाली है। धन प्राप्ति के मजबूत योग बनेंगे। जीवन साथी के माध्यम से भी धन लाभ प्राप्त होने के योग उत्पन्न हो सकते हैं। स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा और आपके निर्णय लेने की जो क्षमता है वो भी मजबूत होने वाली है। भाई बहनों से भी संबंध मधुर बनेंगे। छोटी छोटी यात्राएं व्यापार को बढ़ाने में सहायक बनेगी। आपको निजी प्रयासों में अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करना होगा। विदेशी माध्यमों से भी अगर मैं बात करूं तो व्यापार में लाभ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपको इसके लिए लगातार प्रयास भी करने होंगे। अगर मैं उपाय की बात करूं तो आपको गुरुवार के दिन
ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना कहीं ना कहीं आपकी राशि को और मजबूती देगा और जितनी भी परेशानियां आपके जीवन में चल रही हैं उनसे आपको मुक्ति मिलती चली जाएगी। बात करेंगे दोस्तों कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों के लिए बृहस्पति का गोचर छठे भाव में होने जा रहा है। यह आपके दूसरे और 11वें भाव के स्वामी होंगे। गुरु गोचर 2026 आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने के लिए कह रहा है। छठे भाव में बृहस्पति का गोचर स्वास्थ्य समस्याओं में बढ़ोतरी का कारण बन सकता है। आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी उत्पन्न हो सकती है, जो आपको परेशानी में भी डाल सकती है। दूसरी ओर आपकी सेहत भी कमजोर रह सकती है, जिससे आपको उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। अच्छी दिनचर्या को अपनाएं और अपने खान पान पर पूरा ध्यान दें। नियमित योग अभ्यास करते रहना आपको आपकी समस्याओं से मुक्ति दिलाएगा, जिससे आपकी सेहत में भी सुधार होगा। आपको नौकरी में सफलता पाने के लिए थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी होगी। बीच बीच में विरोधी थोड़ा सर उठाएंगे, जिन पर अंकुश लगाने के लिए आपको अपने दिमाग से काम लेना होगा। जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन आपको मुसीबत में डाल सकता है। विदेश जाने के लिए भी यह सबसे बेस्ट टाइम है। आपको विदेश जाने में कामयाबी मिल सकती है। यदि न्यायालय में कोई वाद विवाद चल रहा है तो उसमें भी आपको अच्छी सफलता मिलने के योग हैं, क्योंकि कानूनी मुकदमे, लड़ाई झगड़े ये भी छठे भाव से देखे जाते हैं। उसके माध्यम से, कोर्ट कचहरी के माध्यम से भी धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। आपकी आमदनी में कुछ थोड़ी बहुत कमी हो सकती है और परिवारजनों से आर्थिक मुद्दों को लेकर गर्मा गर्म बहस होने या छींटा कसी की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। यदि आप किसी तरह का लोन लेना चाहते हैं तो उसमें आपको कामयाबी मिल सकती है। कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। और इस समय लिया गया लोन आपको फायदा भी दे सकता है, यानी कि आने वाले समय में इसका भी बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर मैं उपाय की बात करूं कुंभ राशि वालों के लिए, तो आपको बृहस्पतिवार के दिन विद्यार्थियों को कलम, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको कलम, पेंसिल या कॉपी किताब भेंट करना आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित सिद्ध हो सकता है। ऐसा करना आपको बीमारी से भी, परेशानी से भी मुक्ति दिलाता चला जाएगा। दोस्तों अब बात करेंगे मीन राशि की, जो कि हमारी आखिरी राशि है। गुरु गोचर 2026 आपकी राशि से 5वें भाव में स्थित होने जा रहे हैं, यानी कि मीन राशि के स्वामी भी हैं। इसके साथ ही यह आपके कर्म भाव में, यानी कि 10वें भाव के स्वामी भी हैं। बृहस्पति ग्रह का यह गोचर आपके जीवन में कुछ अच्छी घटनाओं को जन्म देने का कारण बन सकता है, लेकिन शुरुआत में आपको कुछ झटके भी लग सकते हैं, जैसे कि नौकरी जाने की स्थिति बन सकती है। यदि ऐसा होता है तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ऐसा आपके भले के लिए ही हो रहा है। पुरानी नौकरी जाएगी, क्योंकि नई और अच्छी नौकरी प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। इसलिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है। आपको नौकरी में अच्छे वेतन की प्राप्ति हो सकती है। आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। लंबी योजनाएं जो पुराने समय से अटकी हुई थी अब पूरी होने लगेंगी और उनसे भी आपको लाभ ही प्राप्त होने वाला है। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। आपके प्रियतम से आपकी नजदीकियां बढ़ेंगी और रिश्ता परिपक्व होगा। विद्यार्थियों की अगर बात करूं तो शिक्षा में ज्यादा मेहनत किए बिना भी उनको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर ज्ञान प्राप्ति की सहज इच्छा तीव्र होने लगेगी और वह पढ़ाई पर अपने आप ही ध्यान भी देने लगेंगे और उनका कंसंट्रेशन भी बढ़ने लगेगा। भाग्य का साथ भी आपको मिलने वाला है। रुके हुए काम बनेंगे और लंबी यात्राओं पर भी आप जा सकते हैं। आपके निर्णय लेने की जो क्षमता है वो मजबूत होगी। आप अपनी संतान के लिए भी कुछ अच्छा करना चाहेंगे। जो भी दंपत्ति संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनकी भी यह इच्छा इसी दौरान पूरी होने वाली है, क्योंकि बृहस्पति उनके संतान के भाव में ही गोचर कर रहे हैं। क्योंकि संतान सुख और पिता सुख भी कुंडली के 5वें भाव से देखा जाता है। अगर मैं उपाय की बात करूं तो आपको सदैव अपनी जेब में एक पीला रुमाल रखना चाहिए और कभी कभी केसर का तिलक लगाते रहना आपको आपकी सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाता चला जाएगा। तो दोस्तों मेष राशि से लेकर मीन राशि तक यह था देवगुरु बृहस्पति का सबसे बड़े गोचर का पूरा लेखा जोखा। एक बात हमेशा याद रखिए, कुंडली के ग्रह और आसमान के सितारे
सिर्फ हमें सही समय और सही दिशा का इशारा करते हैं। उस सही समय पर सही दिशा में कदम बढ़ाना और अपनी मेहनत से इतिहास रचना, यह पूरी तरह हमारे अपने कर्मों के हाथ में है, क्योंकि आपका कर्म ही आपकी सबसे बड़ी राशि है। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर कीजिए। आपकी राशि कौन सी है कमेंट में लिखें, और आप इस गोचर से क्या उम्मीद रखे हुए हैं मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपकी राशि आप लिखेंगे तो आपको उसका सही ज्ञान, सही सॉल्यूशन मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से रीडिजाइन और ज्योतिष के ऐसे ही सटीक और विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं हूं आपका लाइव डिजाइनर कुणाल कुमार, आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।